नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कसारवाड़ी जीएसएस के कर्मचारियों की मनमानी, 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप, शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं। एमजी अस्पताल में बड़ा नवाचार, मरीज को मिलेगी राहत, पार्किंग, पार्क और नया रोड भी बनेगा परिसर में। बांसवाड़ा में मिसाइल अटैक को लेकर मॉक ड्रिल, जिला प्रशासन दिखा पूरी तरह अलर्ट। हेट स्पीच मामले में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत, पुलिस अधीक्षक को दिया परिवाद, एफआईआर की मांग। प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, प्रतापगढ़ में बजट घोषणाएं समय पर पूरी करने के निर्देश। पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित, प्रतापगढ़ में वन्य जीव गणना की कार्यशाला भी हुई। अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया, नौगामा में सिद्ध श्री माता जी के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया। वोटिंग के लिए जा रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस में गिरे, बांसवाड़ा में हुआ हादसा, एक युवक गंभीर घायल। महिला आरक्षण पर भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला, पत्रकार वार्ता में बोले कांग्रेस हमेशा आरक्षण विरोधी पार्टी। प्रतापगढ़ में हुआ 22 जोड़ों का सामूहिक विवाह, विश्वकर्मा जांगीर समाज ने किया आयोजन। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रामसागड़ा पुलिस की कार्रवाई, डूंगरपुर में 2 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। रास्तापाल राकोड़िया गांव में हुई हत्या का 48 घंटे में खुलासा, डूंगरपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विरोधय तीर्थ पर आरिका संघ के सानिध्य में हुआ शांति विधान, 29 अप्रैल को होगा पद्म प्रभु जिनालय का भूमि पूजन। श्री हनुमान मंदिर में शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन, बांसवाड़ा के आसन गांव में उमड़ा आस्था का सैलाब। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र में स्थित जीएसएस के कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली लगातार जारी है। कभी तार टूटने तो कभी तकनीकी खराबी का हवाला देकर घंटों बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि पूरे दिन में बिजली 10 मिनट से अधिक समय तक भी स्थिर नहीं रह पा रही, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब एक जीएसएस कर्मचारी ने शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से फोन पर अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। इतना ही नहीं, एनजेईएन की धमकी देकर लोगों को डराने का भी प्रयास किया गया। वहीं उपभोक्ताओं का आरोप है कि एफआरटी टीम के नाम पर शटडाउन बताया जा रहा है, जबकि टीम से संपर्क करने पर उन्होंने किसी भी प्रकार के शटडाउन से इनकार कर दिया। साथ ही ड्यूटी के समय जीएसएस पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। कॉल करने पर जवाब मिलता है कि वे बाजार में है और जीएसएस से कोई मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बड़ा नवाचार शुरू किया। अस्पताल के सेकंड गेट के पास खाली पड़ी जमीन का उपयोग पार्किंग और पार्क निर्माण के लिए किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नगर के परिषद अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के साथ मौके का जायजा लिया। इस दौरान टूटी हुई सड़क को जल्द दुरुस्त करने और इंटरब्लॉक सड़क निर्माण के निर्देश दिए गए। साथ ही खाली भूमि पर व्यवस्थित पार्किंग विकसित की जाएगी, जहां डॉक्टरों और मरीजों के वाहनों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने बताया कि पार्किंग स्थल पर टीन शेड लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों को धूप से बचाया जा सके। इसके साथ ही परिजनों के बैठने के लिए एक सुंदर पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिसमें कुर्सियां, पेड़ पौधे और गमले लगाए जाएंगे। इस पहल से जिला अस्पताल में अव्यवस्था कम होगी और मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर के इस कदम को अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या है। आप लोग देखते होंगे आए दिन मेन गेट के ऊपर ज़्यादा पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, एम्बुलेंस को भी दिक्कत होती है। तो हमारा जो दूसरा गेट है इसके बगल में काफ़ी ज़मीन पड़ी है, लेकिन व्यवस्थित नहीं होने की वजह से आज की तारीख में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो इसको व्यवस्थित करके इंटरलॉकिंग वगैरह कार्य करवा के पार्किंग प्लस आम जनता के बैठने के भी उपयोग में आ जाएगी। साथ में इस रास्ते को भी रिपेयर करवा के इंटरलॉकिंग का कार्य हम करवाएंगे, ताकि एक दूसरा अल्टरनेट रास्ता मिल जाए तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, एमसीएच विंग में जाने वाले लोग हैं, इस रास्ते का उपयोग कर सकें। मेन गेट के ऊपर जो भार है मरीजों का, उसको हम नियंत्रित कर पाएँ। बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने बुधवार देर शाम मिसाइल अटैक जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बांसवाड़ा शहर की विद्युत कॉलोनी स्थित ऑफिस परिसर में हुई इस ड्रिल से क्षेत्र में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। मॉक ड्रिल का आयोजन रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने किया गया। अभ्यास की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और कोतवाली थाना पुलिस का भी जाब्ता तैनात रहा। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और रेस्क्यू टीमों के रिस्पॉन्स टाइम व आपसी समन्वय को परखा। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। ड्रिल के माध्यम से आमजन को यह भी संदेश दिया गया कि किसी जिला प्रशासन की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सतर्क है। मॉक ड्रिल के बाद अधिकारियों ने सभी टीमों के कामकाज की समीक्षा की और भविष्य में और अधिक दक्षता के साथ काम करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर बांसवाड़ा में परिवाद दिया गया। जिले के कलेंजरा निवासी हरीश कुमार पटेल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR दर्ज करने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 6 अप्रैल 2026 को असम के श्रीभूमि और कछार जिलों में आयोजित चुनावी सभाओं के दौरान खड़गे ने कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयान दिए। प्रार्थी हरीश कुमार पटेल के अनुसार खड़गे ने अपने भाषण में एक वायरल वीडियो के जरिए मुस्लिम समुदाय को उकसाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। परिवाद में कहा गया कि ऐसे बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और देश में शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक से प्रकरण को कलिंजरा थाने भेजकर अनुसंधान शुरू करने की अपील की गई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि परिवाद प्राप्त हुआ है और नियमानुसार परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। को मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में चुनावी रैली के दौरान में भड़काऊ भाषण देकर के देश की जनता को विभिन्न समुदाय के बीच में विवाद डाल करके दंगे कराने के इरादे से जो स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि RSS और BJP के लोग जो सांप से तुलना की है। उन्होंने कहा अगर आप नमाज ही पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते समय कोई जहरीला सांप निकल रहा हो तो आप नमाज तोड़ करके उसको मार देवे, और वो सांप है BJP और RSS वाले लोग। मतलब किस प्रकार से BJP और RSS वाले लोगों को मारने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने के वाले भाषण दिए हैं। इस प्रकार से वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान है, वो बयान से देश में दंगे फैलाना और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का गलत भाषण दिया है। उस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को हम परिवाद देने के लिए आए हैं। परिवाद दर्ज करा करके मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चाहते हैं, उसकी जाँच करके और जरूर हम उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम सर? पुष्पेंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट। प्रतापगढ़ जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रामानी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, समर कंटीजेंसी प्लान, कानून व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके। PHED अधिकारी SD मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पेयजल आपूर्ति की सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या ने स्वच्छता अभियान की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान और संपर्क पोर्टल की भी समीक्षा की गई। बैठक में उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल, CEO पर्वत सिंह चुंडावत सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में पर्यावरण चेतना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला वन संरक्षक सुरेश अग्रवाल, सहायक वन संरक्षक, समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, मीडिया प्रभारी, BF-PMC सदस्य, स्थानीय ग्रामीण और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। विद्यार्थियों ने पृथ्वी संरक्षण और जागरूकता से संबंधित चित्रकारी कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। चित्रकला में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण चेतना और रक्षा की शपथ दिलाई गई। उपस्थित अतिथियों और बच्चों ने परिंदों में पक्षियों के लिए पानी भरकर जल संरक्षण और जीव दया का संदेश दिया। इसके बाद रेंज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा वन्य जीव गणना की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें वन्य जीव गणना से जुड़ी सावधानियों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी मंगल मेहता ने कहा कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में विश्व भर में दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती है। कार्यक्रम में तेंदुआ रेस्क्यू के उत्कृष्ट कार्य के लिए पिंटू शर्मा की ओर से जिला वन संरक्षक के हाथों छोटी सादड़ी रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत को मोमेंटो और पारितोषिक भेंट किया गया। पर्यावरण विशेषज्ञ मंगल मेहता, पिंटू शर्मा, मीडिया से चंचल सनाटे,
तेजकरण राठौड़ आदि का रेंजर व वन अधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में सिद्ध श्री माता जी के सानिध्य में अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर बागड़ के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान की शांति धारा अभिषेक संपन्न हुआ। 1008 भगवान महावीर संवर शरण मंदिर सुखोद तीर्थ नसिया जी में विशेष शांति धारा अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात माता जी के मुखारविंद से निर्माण लाडू का अर्घ्य बोला गया और भक्ति भाव से चढ़ाया गया। प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य गांधी सिद्धि दिलीप कुमार एवं मंडीदीप भोपाल से पधारे श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। महिला मंडल द्वारा भगवान अभिनंदन नाथ की विशेष पूजन की गई। कार्यक्रम में माता जी का मंगल प्रवचन हुआ। इस अवसर पर मंडीदीप से श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन समाज नौगामा की ओर से तिलक लगाकर और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। समाज के प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि माता जी को श्रीफल भेंट कर ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए निवेदन किया गया। शाम को आचार्य भक्ति के बाद जबलपुर से पधारे प्रदीप भैया और पीयूष का मंगल प्रवचन हुआ। मंदिर में बालिका मंडल द्वारा भक्तामर के 48 दीप विधान के 48 दीप प्रज्वलित किए गए। बांसवाड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यूथ कांग्रेस चुनाव की वोटिंग करवाने जा रहे दो युवक बोरपाड़ा नलदा रोड पर बनी पुलिया में बाइक सहित गिर गए। हादसे में उमेश चरपोटा पिता रावजी चरपोटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर सीधे पुलिया में जा गिरी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन तुरंत घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार उमेश के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक आबापुरा थाना क्षेत्र की वगेरी नलदा पंचायत के निवासी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया जिला अस्पताल पहुंच युवक को बेहतरीन इलाज देने के लिए डॉक्टरों से आग्रह किया। बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेत्री कृष्णा कटारा ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और राजनीतिक भागीदारी में पीछे धकेलने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में प्रस्तावित 33% आरक्षण को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया और इसे रोकने की कोशिश की। भाजपा ने कहा कि पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और पूर्व में भी सरकार के स्तर पर आरक्षण को बढ़ावा दिया गया। कटारा ने दावा किया कि आगामी पंचायत राज चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएगी और भाजपा के समर्थन में मतदान करेगी। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि यह पार्टी महिलाओं के नाम पर केवल राजनीति करती है और वास्तविक लाभ देने में विफल रही है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। प्रतापगढ़ के संखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में श्री विश्वकर्मा जांगीर विकास समिति की ओर से 25वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष इंद्रसेन शर्मा ने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम में कुल 22 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधे और अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर समाज के आराध्य भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी सशक्त संदेश दिया गया। दहेज प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया गया। साथ ही प्री वेडिंग जैसे दिखावटी आयोजनों, बीड़ी, तंबाकू एवं अन्य नशे से दूर रहने की प्रेरणा भी दी गई। डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से होंडा कार सहित भारी मात्रा में शराब व बियर जब्त की। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रामसागड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर एक होंडा कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से 2 कार्टून किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, 4 कार्टून रॉयल स्टेक अंग्रेजी शराब, 4 कार्टून किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, 650 ml और 1 कार्टून बखाड़ी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार में शराब को जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीप सिंह पिता बालू सिंह चौहान निवासी महादेव वाली फली थाना मेघरज जिला रावली गुजरात और जिग्नेश भाई पिता रमन भाई कलासुआ निवासी पांचाल 7 फली थाना इसरी गुजरात के रूप में हुई है। दोनों आरोपी अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे थे। रामसागड़ा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के दम्बोला थाना पुलिस ने रास्तापाल राखोड़िया गांव के बिनोले में मामूली कहासुनी में हुई हत्या की वारदात का 48 घंटे में खुलासा कर दिया। मामले में वांछित 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया। पुलिस के अनुसार रास्तापाल राखोड़िया गांव के बिनोले में कुछ दिन पूर्व मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही दम्बोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर ही वारदात का खुलासा कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने सुरेश पिता मोहन रोड निवासी राखोड़िया थाना थम्बोला और कांति पिता शिवा भगोरा निवासी मानातलाई थाना राम सागड़ा को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक को भी डिटेन किया गया। शेष एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने मामूली कहासुनी के बाद हत्या की बात कबूल की। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में थम्बोला थाना पुलिस और राम सागड़ा थाना पुलिस का विशेष योगदान रहा। दिनांक 20/4/26 को इंदिरा पत्नी कांति रोत ने एक रिपोर्ट दी कि मैं 20 तारीख को गड़ा वाटेश्वर कोई प्रोग्राम में गई हुई थी। जब मैं वापस घर आई तो रात को 8 बजे मेरे भतीजे तेजपाल ने मुझे बताया कि मेरे पति के साथ भरत, कांति, सुरेश व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पति के साथ मारपीट की लातों घूंसों से, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिस पर थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। तो श्रीमान एसपी साहब डूंगरपुर मनीष जी के नेतृत्व में एक थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया। इस टीम द्वारा कांति, सुरेश व विधि से संघर्ष बालक को डिटेन किया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म होना स्वीकार किया, जिस पर उनको गिरफ्तार कर आगे प्रकरण में अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले में बड़ौदिया के विरोधय तीर्थ पर आरेका गणेश श्री विशिष्ट श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में बाहुबली कॉलोनी सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा शांति विधान का आयोजन किया गया। बाहुबली कॉलोनी में प्रस्तावित पद्म प्रभु जिनालय के निर्माण के लिए गुरुवार को प्रभु आज्ञा प्राप्त करने के लिए यह आयोजन हुआ। यह विधान 29 अप्रैल को होने वाली भूमि पूजन एवं भव्य शिलान्यास समारोह के सफल और मंगलमय संपन्न होने की भावना से किया गया। विधान में मुख्य विधानकर्ता बनने का सौभाग्य राजीव शाह पुत्र कनकमल शाह परिवार तथा संजीव दोषी पुत्र वसंतलाल दोषी परिवार को प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ विधान में सहभागिता कर जिनालय निर्माण के शीघ्र पूर्ण होने की मंगल कामना की। विधान के बाद समाज के प्रतिनिधियों में सानिध्य में निर्माणाधीन स्थल पर शास्त्री पीयूष जैन के सानिध्य में भूमि शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह मंदिर वागड़ क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ मूल नायक के रूप में पद्म प्रभु भगवान का यह पहला जिनालय बनने जा रहा है। पद्म प्रभु कमेटी अध्यक्ष संजय गांधी व प्रवक्ता संकेत जैन ने बताया कि 29 अप्रैल को होने वाला भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद तथा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से संपन्न होगा। कार्यक्रम में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया अशोक नगर के सानिध्य में धार्मिक आयोजन होंगे। इस अवसर पर संजय गांधी, प्रमोद शाह, प्रद्युम्न शाह, हेमेंद्र कुमार शाह सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। महिला मंडल से अबेलता पारसोलिया, सुषमा गांधी, संगीता शाह सहित कई सदस्याएं मौजूद रही। छोटी सादड़ी नगर के पुराना अचलपुरा मार्ग स्थित एक टेंट गोदाम में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतने भयावह थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जबकि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नुकसान करीब 50 से 60 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गोदाम टेंट व्यवसायी मुकेश माली का है। अचानक उठते धुएं और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। महिलाओं और पुरुषों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही छोटी सादड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए निम्बाहेड़ा और प्रतापगढ़ से भी दमकलें बुलाई गई। कुल 3 दमकलों ने करीब 2.5 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसे जो साधन मिला उसी से आग बुझाने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि तेज हवा और आग की तीव्रता के कारण लोगों के प्रयास सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में फैलने के बावजूद मौके पर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। केवल डीएसपी रामेश्वर लाल, सीआई प्रवीण टाक, नगर पालिका कर्मचारी गिरदावर पटवारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी उपखंड के आसन स्थित श्री हनुमान मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ भव्य समापन हुआ। अंतिम दिवस पर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रातः 9:15 बजे से वैदिकाचार्यों के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ। इसमें स्थापित देवताओं का विधिवत पूजन, भैरव होम, देव प्रबोधन, शिखर ध्वज स्थापना एवं कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न हुए। यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन की पवित्र अग्नि के बीच वातावरण अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक बन गया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण शिखर प्रतिष्ठा समारोह रहा, जिसके साथ मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित कर मंदिर को पूर्णता प्रदान की गई। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे परिसर में भक्ति की अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। इसके पश्चात भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ भाग लेकर भगवान हनुमान की आराधना की। अंत में विशाल महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं सहित हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
आयोजन के दौरान ग्रामवासियों, यजमानों एवं आयोजन समिति का सहयोग सराहनीय रहा। महोत्सव के समापन के साथ ही आसन क्षेत्र में धार्मिक आस्था, एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिला। संघ के स्वयंसेवक, जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक 4 बार के घाटोल विधायक और पूर्व बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष नवनीत लाल नीनामा का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका उपचार चल रहा था। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार को प्रातः 9 बजे उनके निवास स्थान गरनावट सेनावासा से मोक्षधाम जाएगी। 1963 से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले नीनामा ने सचिव, न्याय पंचायत पड़ोली, गोवर्धन, तहसील घाटोल के रूप में आदिवासी समाज की आवाज उठाई। वे 1968 से 1975 तक जनसंघ बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष रहे। इसके बाद 1977 से 1987 और 1980 से 1998 तक भाजपा बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर रहे। 2001 में वे मंडल अध्यक्ष भाजपा घाटोल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा बने। 2011 से अब तक जिला अध्यक्ष जनजाति मोर्चा भाजपा बांसवाड़ा के पद पर कार्यरत थे। आदिवासी समाज के लिए उन्होंने 1979 से 1990 तक अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी संघ और 1984 से सहायक मंत्री एवं मंत्री के रूप में सेवा दी। उन्होंने घाटोल की 50 बेटियों का कन्यादान करवाया और लगभग 100 विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की। 1975 से अब तक हजारों लोगों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया। आपातकाल के दौरान जनवरी 1976 से जुलाई 1977 तक मीसा के तहत जेल में रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। नींव से शिखर तक पार्टी के सभी पदों पर कार्य करने वाले नीनामा के निधन से भाजपा परिवार और बागड़ के आदिवासी समाज में शोक की लहर है। पार्टी ने कहा कि उनकी अमर विरासत संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उनके निधन का समाचार मिलते ही बड़ी संख्या में शोक व्यक्त करने वाले भाजपा नेताओं व गणमान्य लोगों का उनके घर पर आने का क्रम शुरू हो गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।